Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about collision. Collision क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी दो बॉडी आपस में दो बॉडी का इम्पैक्ट हो या स्ट्राइक हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में कोलिजन है क्या, कोलिजन क्या है? A collision as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time। ठीक है, कि वास्तव में क्या है कि इसमें दो बॉडी जो है आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडी जब कोलाइड हों तो उनका आपस में फिजिकल कांटेक्ट जो है हो। ठीक है, दो बॉडी अगर कोलाइड नहीं कर रहे हैं और उनके जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी कोलिजन में आता है। इसका एग्जांपल है रदरफोर्ड स्कैटरिंग अल्फ़ा स्कैटरिंग पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है गोल्ड फाइल के ऊपर, ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने उसे पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिविएट होकर के अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और गोल्ड फाइल के न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों में क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने राइट पाथ से डिविएट हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में फिजिकल कांटेक्ट का सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो कोलिजन में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोलिजन की। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, दो टाइप्स के कोलिजन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली दो टाइप्स के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अ कोलिजन इन विच देयर इज अ एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस पर हम कंसीडर करने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, प्रैक्टिकली कोलिजन बिटवीन टू आइवरी वॉल्स कैन ऑल्सो बी टेकन एज एन इलास्टिक कोलिजन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बताऊँ कि इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, 4 इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इलास्टिक कोलिजन की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो। इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होती है। कौन कौन सी? पहला है टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और सेकंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब बात आती है दो और ऐसी चीज़ें जो कौन सी कंजर्व रहती है और कौन सी कंजर्व नहीं रहती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें क्या खास होगी, दो चीज़ें क्या खास होगी। पहले ये कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, हम टोटल एनर्जी की बात नहीं करें, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इसका मतलब हुआ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, और तीसरी बात, चौथी ऐसी बात, ठीक है, कौन सी? देखिए,
इलास्टिक कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें तो कंजर्व रहनी है, चाहे वो इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, लेकिन तीसरी क्या चीज़ है जो, और चौथी जो इन इलास्टिक में और इलास्टिक में डिफरेंट होती है। तो हम बात करें अब इलास्टिक कोलिजन में, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, तीसरी क्या चीज़ थी जो कंजर्व होती है, वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, दैट इज रिमेन सेम और कांस्टेंट टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ सिस्टम। अब जो है फोर्थ क्या चीज़ है, तो फोर्थ यहाँ पर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी जिसको बोलते हैं, और इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है क्या है, एक रेशियो होता है। हम जब दूसरा वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसमें हम डिटेल में देंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस के बारे में, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें जो चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस है, जिसे हम ई से स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए देखिएगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है निकल करके आ रही है। क्या इलास्टिक कोलिजन की हम बात करें कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस दैट इज ई इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। एंड फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो है कि जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन वो क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक है, ये बात थी अभी इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दो चीज़ें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। वो क्या कि इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। इट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया, ये हो गई तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उसमें क्या है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिटेल में जब हम दूसरा वीडियो आपको भेजेंगे, ठीक है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहे हैं।